अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान। ईद उल अज़हा जहाँ पर लोग अपने सुन्नत इब्राहीमी को फ़राइज़ को अंजाम देते हैं, कुर्बानी करते हैं, वहाँ पर ईद कुर्बान से लेके काफ़ी लोगों का रिस्क वाबस्ता होता है। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद है एक चमड़ा फैक्ट्री में। जब जानवरों की खाल उतार दी जाती है, उनको बाकायदा नमक लगा के किस तरह महफूज किया जाता है, तो आइए चल के देखते हैं इसका प्रोसेस और इनसे बात करते हैं कि ये जानवरों की खाल को किस तरह महफूज बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक साहब, किस तरह ये चमड़े को आप लोग ईद से लेके आज तक इतने दिन हो गए कुर्बान हुए, तो इसको किस तरह नमक लगाया जाता है और किस तरह ये महफूज होता है ख़राब होने से? इसको पहले सिंगल करते हैं, सिंगल के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन इसको डबल कर लेते हैं। अगर डबल ना करो ये चमड़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये कोई ख़ास किस्म का नमक आता है या आम सादा नमक? नहीं, ये तकरीबन आम होता है, एक खाने वाला होता है, एक इनका होता है, स्पेशल बनता है। तो ये चमड़ा जब आप लोग इसको नमक वगैरह लगा के महफूज कर लेते हैं, उसके बाद इसका अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला प्रोसेस जो होता है ना, वो इधर से लोड होकर जाता है टेंडियों में, और टेंडियों में जाके केमिकल लगा के इनके बाल उतार के इनको तैयार करते हैं। क्या क्या किस किस काम में इस्तेमाल होता है चमड़ा? ये तकरीबन हर फील्ड में जैकेट, जूते, मोज़े, ग्लव्स, बड़ा कुछ इसका बनता है। तो मुश्ताक साहब, ये बताएं कि ये जो आप लोग खाल ख़रीदते हैं, ये दाने का हिसाब होता है या इसमें कोई फुट वगैरह का हिसाब होता है? नहीं, इसमें साइज़ का भी हिसाब होता है और क्वालिटी का भी हिसाब होता है। जो टक वाली होती है उसका रेट कम होता है, और जो बड़े बालों वाली, मोटे बालों वाली होती है उसका भी रेट कम होता है। इस ईद पे जो अच्छे बकरे की खाल थी वो एक कितने की मिल रही थी? वो 450 से ऊपर तक गई है इस दफ़ा। 450 से ऊपर तक? हाँ जी। और छतरे की? छतरे की कुछ नहीं, वो 20-30 रुपए। 20-30 रुपए? हाँ जी। उसकी क्या वजह है? वो उसकी डिमांड नहीं है आगे। छतरे की डिमांड नहीं? नहीं। लेकिन कहा जाता है कि छतरे की खाल से तो ऊन बड़ा अच्छा तैयार होता हाँ, उससे बहुत होता है, लेकिन अब रुझान ही ख़त्म हो गया। है। और जो बड़ा जानवर है, बैल, ऊंट, इसकी खाल किस तरह बिकती है? उसकी 500-700 से लेकर 2500। तो जब इसकी बकरे की खाल 600-700 तक गई है, तो बड़े जानवर की खाल 500-700 से लेके 2500 तक। उसमें बीमारी बहुत आ गई थी, बीमारी की वजह से? वो दाने जो बने होते हैं। तो इसलिए उसका ये जो डिमांड थी वो कम हो गई। हाँ, कम हो गई वो। तो यहाँ से जब टेंडर में जाते हैं, टेंडर में जाके क्या क्या प्रोसेस होता है? उधर जाके ये केमिकल वगैरह लगते हैं, इसको साफ़ करते हैं, धोते हैं, फिर जाके डोल होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन पे चढ़ाते हैं। उन पे चढ़ा के बाद में इसे मुकम्मल प्रोसीजर से गुजार आप लोगों की जो गोदाम है यहाँ पे सिर्फ इसको नमक लगा के आगे भेज? लगा के आगे जाता है या इधर आड़त पे बिकता है। अच्छा, यहाँ पे भी बिकता है? हाँ जी। तो आप लोग अगर नमक लगी हुई खाल होती है, वो आप लोग एक दाना बेचते हैं या कोई फुट का हिसाब होता है? नहीं, इधर वो पत्तियाँ लगती हैं, इनके दर्जे बनते हैं, दर्जों के हिसाब से होता है ये। दर्जों के हिसाब? हाँ जी, 100 का भी दर्जा होता है, 5 का भी होता है, 1000 का भी होता है। वो दर्जे किस तरह बनाए जाते हैं? वो छुरी मार के और क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी चेक की जाती है हाँ खाल? जी। सबसे अच्छी खाल कौन सी क्वालिटी की, कौन से बकरे की? ये बकरा है, देसी बकरा जो होता है। देसी बकरे की सबसे अच्छी है? हाँ जी। कितने की खाल है देसी बकरे की? वो पर्ची में तो हो सकता है, अल्लाह करे 700-800 तक बिके। कोई कंफर्म नहीं होता? नहीं, वो कंफर्म नहीं, वो जो लेते हैं ना उन पे होता है। मुश्ताक साहब, हमें ये दिखाएंगे कि दर्जे कैसे दिए जाते हैं खाल को? वो दर्जे तो अभी बनने हैं, अभी बनने? वैसे ही जो लिया वो लोड हो रहा है। अभी लोड हो रहा है? हाँ जी। तो चलते हैं मुश्ताक साहब के साथ, देखते हैं जाके कि जो इनकी खालें हैं वो किस तरह ट्रक में लोड की जाती हैं। आइए चलते हैं। हमारे साथ इस गोदाम के जो हैं सुपरवाइज़र रफ़ीक अहमद साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस ईद पे कारोबार कैसा रहा। रफ़ीक साहब, ये बताएं कि पुरानी ईदों की बनस्बत इस बार कारोबार कैसा रहा? पहले की निस्बत तादाद कम है, कुर्बानी कम हुई है, 30% कम से कम ना 30% कम हुई है। ओवरऑल मतलब कि पहले की बनस्बत 30% कुर्बानी ही कम थी? कुर्बानी कम है, बाकी जो ना माल जो रेट है वो ठीक है, पहले की निस्बत वो ठीक है, मतलब पहले की नज़र कदरे बेहतरी आई है? वो बेहतरी है। पिछली ईदों पे मैंने देखा था कि बकरे की खाल की जो ख़रीदारी थी वो 100 रुपये 150 रुपये थी। वो नहीं, इसकी बकरे की खाल की ख़रीदारी यही थी। छतरे की खाल की इस साल भी वो ना वो डिमांड नहीं है, बाहर उस हिसाब से ख़रीदारी नहीं हो रही। हालांकि छतरे की खाल तो देखने में ये आया कि रफ़ीक साहब, उसको तो जो ऊन है उसकी तो बड़ी डिमांड है, और अफ़गानी छतरे की जो खाल है वो तो वैसे महंगी है। नहीं, अफ़गानी छतरे की नहीं महंगी, सबसे ज़्यादा महंगी पंजाब के छतरे की होती है। अच्छा, ये पंजाब का माल है, सबसे बेहतर पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरे एशिया में पाकिस्तान का माल जो है ना वो पंजाब का बेहतर है, पूरे एशिया में, इंडिया जो सारा एशिया।
पंजाब का माल सबसे इस बार छतरी खाल 30 रुपये 50 रुपये, ये क्या वजह? वो ना ये ज़्यादातर जो हमारे मदरसों वाले जो ना मौलाना हजरात वो माल बेचते हैं लेट मदरसों में, उनको मुफ्त का मिला हुआ वो ये जैसा सब्ज़ी है ना, ये ऐसे ये चमड़े का काम है। 6-7 घंटे तक सब्ज़ी भी ख़राब होना शुरू हो, उसके बाद ये भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। 6-7 घंटे तक इसे बगैर नमक के रखा जा सकता बल्कि धूप से बचाया जाए तो तब छाँव में रखा जाए। छाँव में रखा जाए, ठंडी जगह रखा जाए। देखो हमने इसका इंतज़ाम किया, बड़े बड़े पखे इसलिए ले आकर लगाए हुए हैं कि इसकी हबस हो जाती है ना इधर ज़्यादा, इसकी वजह से ये जल्दी ख़राब होता है। और नमक इसको 2 बार लगाया जाए फिर ये कितने अरसे तक ख़राब नहीं होता? फिर भी ये ठंडी जगह रहे ना, फिर भी ये 15 दिन तक ही रखते हैं। उसके बाद ये सारा मतलब सिलसिला टेंडरी में चला आप लोग तो जो है वो जल्द को नमक लगा के टेंडरी पहुँचाते टेंडरी बचा रहे हैं हम। तो वहाँ जाके ना फिर वो केमिकल के इसकी दोबारा इसकी कटाई होगी, चराई वगैरह होती है इसकी। अच्छा, टक लगी हुई खाल वो सस्ती क्यों होती? ये नहीं, देखो हर चीज़ की एक डिमांड होती है ना। टक लगी हो, एक जैसे आप सूट सलाते हैं कपड़े का तो उसमें दाग आ जाता है ना, टक लगी, तो यही इसका हिसाब है। मतलब खाल में अगर टक आ गया तो उसकी वैल्यू ख़त्म वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसकी कीमत कम हो जाएगी, कम हो जाती। कम कीमत हो जाएगी। मुश्ताक साहब यहाँ पे क्या खाल का प्रोसेस चल रहा है? ये डबल हो गई हैं, इधर जो है तैयार हो गई हैं। अब ये आगे टेंडी में जाने के लिए ना वो मज़दा आ गया है, उसमें लोग लोड करेंगे। यहाँ पे नमक के दोनों प्रोसेस लग चुके हैं, दोनों हो गए हैं। उसके बाद सिर्फ गिनती हो के माल लोड हो। हाँ जी, माल लोड होगा। तो आपको कोई अंदाज़ा है कि ये 3 दिनों में खाल में कितना पैसा इन्वेस्ट होता है, कितना कारोबार होता है? ये अरबों का काम है। अरबों रुपए का काम। हाँ जी, इसमें से गवर्नमेंट को जाता भी बहुत है टैक्स, लेकिन फिर ये मार्केटिंग जो है ना इस ईद पे पुरानी ईद की बनिस्बत कारोबार कैसा था? अब इस वक्त जो है ना पुरानी ईद से ज़्यादा है। इस बार अच्छा हाँ जी, इस वक्त रेट सही थे। और ज़्यादा खाले आपने देखने में कौन सी आई हैं, बड़े जानवर की या छोटे? बड़े जानवर की। बड़ा जानवर ज़्यादा था। हाँ जी। और बड़े जानवर की खाल तो आप कह रहे हो कि उसकी जो कीमत थी वो 500 से 2500 होती, लेकिन बकरे की खाल महंगी थी, क्या वजह थी? बस जैसे जैसे क्वालिटी है उनको चाहिए था, इसकी तादाद कम थी इसलिए रेट इसका ज़्यादा था बकरे का। हाँ जी, मतलब कि तादाद कम हो तो खाल महंगी हो। वो आगे डिमांड भी होती है ना, डिमांड की बात है। जो छतरा और दुम्बा है उसकी खाल इसीलिए सस्ती है कि डिमांड नहीं है। हाँ जी, वो लेता ही कोई नहीं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। जैसा कि मुश्ताक साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर गोदामों में जो है वो खाल को 2 दफ़ा नमक लगाया जाता है। एक दफ़ा तब जब खाल यहाँ पे पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन पहुँचती जाती है तो जो यहाँ पर लेबर मौजूद होती है वो उसको नमक लगा के रख देते हैं कि खाल ख़राब ना हो। उसके बाद उसको दोबारा एक बार और नमक लगाया जाता है कि खाल जो है वो इस काबिल रहे कि वो यहाँ से टेंडरी तक जा सके। टेंडरी जाके खाल का अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहाँ पर खाल को केमिकल लगा के उसके बाल साफ़ कर दिए जाते हैं। बाल साफ़ करने के बाद उससे मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें तैयार की जाती हैं, जैसे कि ग्लव्स, चमड़े के शूज़, जैकेट्स और लेदर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हीं खालों से तैयार की जाती हैं। और ईद कुर्बान पर इसका अरबों रुपए तक बिज़नेस होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।